अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब आज थोड़े से मुतमईन ज़रूर हैं क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब हो गई। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। मेट्रो वन न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन को आपने स्पॉन्सर किया। यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, उनके साथ जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, उनके साथ साथ एडोर के गिफ्ट हैम्पर भी आपको जो है वो आपके शो के अंदर मौजूद होते हैं। एडोर के गिफ्ट हैम्पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कदरे बेहतर क्रिकेट खेली। शुरू से ही अगर हम देखें टॉस हम हार गए थे, उसके बावजूद पाकिस्तान जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था आज वो चीज़ें पाकिस्तान को दिखाई दी। ये चीज़ें वैसे इसके इशारे हमने साउथ अफ्रीका के मैच में देखे थे, उससे 3 मैच पहले हम मिस कर रहे थे इन चीज़ों को। जो चीज़ें हमने आज के मैच में देखी या इससे पहले साउथ अफ्रीका के मैच में देखी। साउथ अफ्रीका का मैच एक बॉल इधर हो सकता था, एक बॉल पे उधर हो सकता था। साउथ अफ्रीका का मैच हम इस तरीके का खेले थे, वो कुदरत थी जिसको मंजूर नहीं था कि हम वो मैच जीते। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में बहुत ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई दी। आज शहीनशाह अफरीदी से जिस तरीके का आगाज़ हमें दरकार होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है, आज शहीनशाह अफरीदी का स्टार्ट वैसे ही था। शहीनशाह अफरीदी के साथ साथ तमाम बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग और 5वें बॉलर की हैसियत से मुझे इफ्तिखार एक बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अब तक इफ्तिखार की बॉलिंग देखूँ, इकनॉमिकल भी वो शादाब से ज़्यादा रहे, नवाज से ज़्यादा रहे और एक इम्पैक्ट बॉलर रहे। जहाँ मुश्किल कंडीशन में उनको कप्तान ने बॉल दी, उन्होंने आने के बाद डिलीवर किया। तो वेल बोल्ड इफ्तिखार एज ए ऑफ स्पिनर, ये एक इजाफा था। क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन के साथ हम गए थे अब वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। फ़खर जमान हमारे कॉम्बिनेशन में पहले शामिल थे, हमने स्टार्ट किया था फ़खर इमाम के साथ। फ़खर मुसलसल नाकाम रहे थे तो हमने फ़खर को चेंज किया। अब्दुल्ला शफीक अगर मैं ये कहूँ कि इस वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट प्लेयर्स में से शामिल हैं, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, तो इसमें कोई दो राय है नहीं। ये दो ऐसे प्लेयर थे कि जो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे लेकिन बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से दोनों दिखाई दिए। अब्दुल्ला शफीक की आज भी बैटिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत लाजवाब रही। एटलीस्ट उनकी एक इरादे नज़र आ रहे होते हैं कि वो कोई स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बैटिंग के लिए नहीं खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दी। फ़खर का वापस आना बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो जो कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जो हम यहाँ से बना के गए थे, हम कह रहे थे हमें हमारी टीम पता है, पहले फ़खर चेंज हुए, फिर इमाम चेंज हो गए और आज मेरे ख्याल है इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड था ये। गो के हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी सेंचुरी स्टैंड किया था लेकिन वो पिच रन्स 300 से ऊपर, तो वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। ये एक बड़ा परफेक्ट किस्म का फ़खर ने 5 छक्के अपने 50 में लगा दिए। इम्पैक्ट होता है तो दिखाई देता है। फिर हमने शादाब को रखा हुआ था कि शादाब हमारे मेन बॉलर हैं। आज शादाब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नवाज हमारी फर्स्ट 11 का हिस्सा थे, आज टीम में नवाज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हसन अली हमारे फर्स्ट चॉइस बॉलर थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज वसीम जूनियर दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी बेंच पर भी बहुत बात कर रहे थे कि इतने पावरफुल प्लेयर नहीं है, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया था। हम नेपाल के खिलाफ भी वही टीम खिलाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाते हैं, तो हम चेंज तो करते नहीं हैं। हमारे तमाम प्लेयर्स चाहते हैं कि वो तमाम मैच खेल रहे हो। हमारे वो तमाम प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे थे मोस्टली इस वक्त वो परफॉर्म करते हुए दिखा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ थी। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग, बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट में ज़बरदस्त कारकर्दगी। ये फतह ताख़ीर से तो बहुत है, बहुत ही ताख़ीर से है। क्योंकि अब बिल्कुल आपको लास्ट वर्ल्ड T20 याद होगा कि जब पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हार गई थी, उसके बाद सुबह मैच था हॉलैंड का और साउथ अफ्रीका का जो हमने बैठ के देखा था बड़े पूरा मैच। उसके बाद पाकिस्तान का मैच था जब हॉलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को कि अब हमारे जाने के चांस हैं। तो कल से न्यूजीलैंड का मैच देखें, फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच देखिएगा। उन दोनों टीमों को 2-2 मैच तो हारने हैं कम अज़ कम और आपने अपने पूरे मैच जीतने हैं। उसी सूरत में हमारा कोई चांस मौजूद है। आज की कारकर्दगी पे बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे। 2 साइड मैचेस भी खेले पाकिस्तान ए के लिए। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर क्रिकेटर, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन स्कोर किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में।
और ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका, अमेरिका का बहुत शुक्रिया। अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के ये बैटर अपने ज़माने के हुआ करते थे, बहुत ही गट्सी किस्म के प्लेयर थे और डैशिंग किस्म की और गट्सी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें हमारे आपको अनवार भाई, राशिद भाई को सलाम। हमारे को स्पॉन्सर कफीला के पार्टनर दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान शाहीन भाई, थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई आपसे स्टार्ट लूँगा, फिर मैं अपने तमाम क्रिकेटर्स की जानिब आऊँगा। आप बहुत पॉजिटिव थे जब लास्ट में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ठीक है हो जाता है, आप आगे देखना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी अच्छा नहीं होता। देखिए क्रिटिसिज्म तो उस वक्त बनता था, जिस तरह हम कह रहे हैं कि आप साउथ अफ्रीका का मैच हार गए थे, हमें अफसोस था कि अब बाहर होने के चांसेस हो गए, लेकिन अगर ये मैच हमारा पहला या दूसरा होता हम खुश होते कि हमारी टीम लड़ रही है, कि आगे उसका वो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो है कि वो कुछ करना चाह रही है। ये चीज़ मिस करने पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, तो मुबारक हो जी आज पाकिस्तान की कामयाबी इमरान भाई आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच नसीम भाई। यस, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, आज का मैच देख के लिटरली अच्छा लगा, मज़ा आया लड़कों को देख के। वो यही वो चीज़ थी जिसकी हम बात करते थे कि लड़के अपना जो है वो अपनी एग्रेशन दिखाएं, अपना जो है 100% जो अपनी गेम है वो दिखाएं। तो जैसा कि आज हमने देखा कि स्टार्ट से ही पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत रखी मैच के ऊपर। शाहीन ने जो है अर्ली हमें स्ट्राइक डाउन दिया, जिसका हमेशा से हमें फ़ायदा होता है, और यही चीज़ हम पिछले 3-4 मैचों में मिस कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग जो है बॉलिंग के आगे, यानी कि बॉलिंग उस तरह से नहीं कर पा रही थी जैसा कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि हमारी एक हिस्ट्री है। तो शाहीन ने बहुत अच्छा हमें एक स्टार्टअप दिया, उसको साथ बाकी प्लेयर्स ने उसको साथ कैरी किया, जो कि बहुत अच्छा था। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं कहूँ, जो मोहम्मद वसीम है, उनकी जो बॉलिंग थी, जो टेल एंडर्स को उन्होंने, यानी अगर आज हम देखें तो जो लास्ट 3 या 4 रन बने उसके ऊपर 3 विकेट्स का लॉस हुआ है बांग्लादेश का, जबकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमें 1 विकेट जो थी वो तकरीबन 10-11 रन जो है वो हम रोक नहीं पाए। तो आज क्या था कि वसीम की बॉलिंग वेरी टू द पॉइंट थी, बिल्कुल एग्जैक्टली यॉर्कर हो रहे थे, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल ठीक थी, जिसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और अगेन हमारा जो ओपनिंग स्पेल था हमारे बैट्समैन का, अब्दुल्ला शफीक की जितनी भी हम तारीफ करें कि वो एक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ फ़खर ने तो आज झंडे गाड़ दिए, यानी कि दिल खुश कर दिया कि इतने, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना जो है वो गेम दिखाया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान 32-33 ओवर में यानी कि 200 प्लस चेज़ करने में बहुत आसानी से कामयाब हो गया। अगेन होप फॉर द बेस्ट, हमारा अभी आने वाला मैच एक बड़ा मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ। तो आज के मैच की तो अल्टीमेटली क्या ही बात है, यानी कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया इमरान भाई, वाकई में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेली। अनवर भाई, जैसी सूरत हाल हो गई थी खासकर साउथ अफ्रीका से मैच के बाद, जब वो मैच हम हारे थे तो एक फीलिंग चेंज हो गई थी। आज भी लोग ज़रा थोड़ा सा कि अब हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि असल तो इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा सफ़र कितना चल रहा है वर्ल्ड कप में, जो एक जोश रखता है कौम के अंदर। आज वो उस तरीके से नहीं था, लेकिन हमारी टीम उसी तरीके से खेली जैसी कौम चाहती है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम, आज वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम लग रहा था कि आज वो जैल होके खेल रही है। और सबसे बड़ी जो खुशाइन बात थी, जैसे माजी में शाहीन आफरीदी जो थे हमें शुरू में जो ब्रेक थ्रू देते थे, आज वही वाला काम शाहीन आफरीदी ने किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है ना अंडर प्रेशर हुई, और ही बोल्ड वेरी वेल। और इन द लास्ट जो वसीम जूनियर ने जिस तरह गेंदे किए हैं, तो कुछ वो झलक जैसे किसी वक्त में वक़ार यूनुस लास्ट ओवर्स में, डेथ ओवर्स में वो यॉर्कर का इस्तेमाल करते थे। और इज़ अ वेरी यंग वसीम जूनियर, वो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, और वो लेटर ऑन बैटिंग के अंदर भी वो अच्छी पिंच हिटर के तौर पे काम आ सकते हैं। तो देखिए बात यह है कि अब ये हमारे पास ये जो हमने बैक बेंच पे जो बिठाए हुए थे, अब इनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और इनको खिला रहे हैं, तो इनका जो है ना अब आपको इनका टैलेंट है ना सामने आ रहा है। अब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जिस तरह
और भी पीछे लड़के बैठे हुए हैं, मैं अभी भी मानना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ठीक है, बात यह कि वो आँख जो कहते हैं ना, मैंने अपने वासिफ की किताब में पढ़ा था कि बीज में पेड़ को देखना वो हर एक के बस का काम नहीं है। यहाँ टैलेंट है मगर लोग वो आंख चाहिए जो वो उस टैलेंट को पिक करे। तो आप तो थोड़े दिन पहले टैलेंट पे शक का इजहार कर रहे थे। नहीं, मैंने टैलेंट पे शक का इजहार, आपने कहा था कि ये वो टैलेंट जो हम लेकर गए, बेंच हमारी बहुत कमजोर है, ये सब बातें आपने वो कही आपकी थी। बात, वो ये इस बेंच की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे टैलेंट की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में जी, मैं पाकिस्तान की बात करूंगी। इस पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है, अगर आप चाहेंगे। और तो ये सारे खराब ले गए थे? नहीं सर, खराब नहीं, ये एक पूरे एक, मैं इसको में अगर आप डीप में जाएंगे तो मैं ये कहना, मैं इसमें बजा लाऊंगा कि ये एक बाकायदा एक प्री प्लान या मतलब एक कहते हैं ना एक ग्रुप ने और एक इसने इसको तश्कील दिया। उसमें ज़ाहिर सी बात है चीफ सेलेक्टर प्लस बाबर आजम प्लस सम अदर्स जिन्होंने करा, जिसकी वजह से एक आज जो आपका एक मेन बॉलर था, मिस्ट्री स्पिनर जो इब्रार था, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। इसी तरीके से ये वैसे कोई मुझे कह रहा था कि अबरार भी जो है ना वो उसी कंपनी से वाबस्ता है, साइन कर चुके हैं शायद अबरार भी, ये भी किसी ने मुझे कहा। तो अबरार को अलहदा नहीं करें, अबरार का भी साइन हुआ है। बात ये इफ एंड बट वाली बात है। देखिए अभी किसी ने कहा, लेकिन शायद ये बड़ी कंफर्म रिपोर्ट है शायद। मगर मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए अभी पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से फिर वही वाली बात आएगी, माजी में सरफराज अहमद को बाहर करने का जो मकसद था वो एक बिल्कुल ही एक। सर मैं आज के मैच पे आता हूँ ना, जरा थोड़ा सा सुन के आता हूँ। मैं एक मिनट, आपने बात की, जरा मैं राशिद भाई की बात सुनता हूँ। राशिद भाई, फखर जमान, मैं जरा थोड़ा सा बात करूं। फखर क्या बैटिंग करके गए आज, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान। 81 ऑन 74 बॉल्स, जो इम्पैक्ट बैटिंग की आज फखर ने, जबरदस्त किस्म की। जी राशिद भाई, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी विक्ट्री आज की है 7 विकेट से। और सबसे इनकी जो खास बात थी, पाकिस्तान आज उन्होंने पहली दफा किसी ओपोनेंट को 200 में आउट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। उसमें आफरीदी और रऊफ ने 2 आउट किए और वसीम जुन्नन ने बाद में यॉर्कर और रिवर्स स्विंग करके नहीं 204 तो बनाए उन्होंने जी, 204 जी तो कह रहे हैं। तो बाकी आज पाकिस्तान का फ्लाइंग स्टार्ट था अब्दुल्ला और फकर का, जो फकर ने 7 छक्के मारकर 81 रन बनाए, जो कि जबरदस्त बैटिंग की। और ये ऐसे छक्के थे कि ये याद रहेंगे कलकत्ता क्राउड को। इतने लंबे लंबे छक्के मारे कि बहुत दिल खुश हो गया। और इसी तरह अब्दुल्ला शफी ने भी 68 बनाए 69 बॉल्स में, जो कि बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के, ये लंबा खेलेंगे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और सिर्फ मिराज 3 आउट किए बांग्लादेश की तरफ से, बाकी रिजवान और इफ्तिखार ने मैच फिनिश किया, जैसे बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। मगर ये है कि जैसे आपने कहा, देर हो गई मेहरबान आते आते। हाँ ये बात तो है। साजिद भाई क्या लगता है आपको, देर हो गई मेहरबान आते आते? लेकिन पहले जरा आज के मैच पे बात कर लेते हैं। मैच तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज शुरू से कमांडिंग खेली, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो हम उनसे वर्ल्ड क्लास हैं सर, बहुत मजाक बना लिया हमारे शाहीन शाह अफरीदी का। आज आ गया रिदम वापस शाहीन शाह अफरीदी का। पिछले 2 मैचों में साजिद भाई पिछले मैच में भी आया था, लेकिन आज के मैच में ज्यादा अच्छे उन्होंने जगह पे गेंद किए। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। ऑल आउट जाना पड़ेगा राशिद भाई, अनवार भाई, और जिस तरह आपने इंट्रो दिया, ये ऑल आउट तो यकीनी तौर पर ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान ने। इस मैच की हमें तवक्को थी, जो लास्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेले थे, बॉलिंग मैच जिताती है और बॉलिंग में इम्पैक्ट डाला है। शाहीन की जिस तरह बात कर रहे थे, शोहरत उन्होंने हासिल की, जिस कैलिबर के बॉलर है उनको प्ले करना था, आज उन्होंने प्ले किया। बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और बॉलिंग ने जिस तरह पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शाहीन की बात करें, वसीम की बात करें, इफ्तिखार की बात है, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की और चैनल पे बॉलिंग की, चैनल से हटे नहीं। और इंडिया बांग्लादेश की टीम को 200 पे आउट करना, फिर 100 कुछ रन की पार्टनरशिप, जिस तरह आपने वादे फर्क फकर का था, फर्क ने बॉल और बैट के दरमियान एक अच्छी इनिंग खेली और जिसकी तवक्को हम रख रहे थे। फकर को जितना हाईलाइट किया जा रहा था वर्ल्ड कप, यकीनी तौर पर उस पर पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने जिस तरह
प्ले किया, ही तो खुशाइन बात है। मगर अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील पाकिस्तान के फ्यूचर के प्लेयर हैं। अब्दुल्ला और बैट के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन करते हैं बहुत ही उम्दा करते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा जीती है, मगर हमें दोनों मैच अच्छे रन रेट से जीतना चाहिए। हमने 105 बॉलें पहले ये रन बना ली है, 17 ओवर पहले, तो रन रेट बेहतर हुआ, रन रेट आगे जाकर क्या 2-3 ओवर पहले और कर सकते थे? 4 तारीख में साजिद भाई ये रन 2-3 ओवर पहले और कर सकते थे, 2 ओवर पहले कर सकते थे क्या? कर सकते थे नसीम भाई। देखिए पहले तो बहुत गिरी हुई टीम थी, हम तवक्को रख रहे थे कि प्लेयर पावर, लाइकिंग साइकिंग, शदाब को कैरी करना, हसन को कैरी करना, फिर चंद अपनी बाबर का और रिजवान का एनवायरमेंट, रिजवान का नंबर 4 पे खेलना, पूरी टीम को डिस्टर्ब कर देना। मेरे ख्याल में सऊद शकील जो है कराची प्लेयर को नंबर 4 पे 2 मैचों पर खिलाना चाहिए। और सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के फ्यूचर है, और नंबर 4 पे अगर सऊद शकील आ जाएंगे तो पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए नंबर 4 पे कंप्लीट बैट्समैन खेलता है, रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के मजे ले लिए क्रिकेट के बैटिंग के, तो उनकी उस तरह की धोनी जैसा हो ये चीज तो जीत जाते हैं, बहुत सी चीजें छुप जाती हैं। मगर पाकिस्तान को अगला मैच ऐसी टीम के खिलाफ खेलना है जो वर्ल्ड क्लास, उनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है, बहुत ही उम्दा लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो बड़ा छोटा ब्रेक करते हैं। हमारे स्पिनर की तरह नहीं, नवाज के बॉल ही ब्रेक नहीं होता, अंदर अंदर आता है। तो इस चीज को नजर रख के आप सऊद शकील को खिलाएंगे तो उनको जो स्पिनर है उसको अटैकिंग खेलने में उसको आर्ट आता है और माइंड करके आता है, वो बॉलर को देख लेता है किसको अटैक करना है, किसको किस तरह करना है। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और फकर की फॉर्म आने से तो ये चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। बैटिंग पावर प्लेयर के बॉलिंग पावर प्लेयर जो हम लोग बहुत ज्यादा लैग कर रहे थे, तो आज पहली दफा वर्ल्ड कप में ऐसा लगा पाकिस्तान कुछ करने गया 4 साल बाद। जो पास इन्होंने कर दिया तो यकीनी तौर पर 2 मैच बाद तो पोस्टमार्टम तो होना ही होना है, मगर इन दोनों मैचों को पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और ऐसी जिस तरह की आज की कारकर्दी है ना, तो ये कौम चाहती है आज की कारकर्दी। सही बात है साजिद भाई, आज जैसा टीम खेली है ना, थोड़ा बहुत ही समझती है। बिल्कुल साजिद भाई, इसी तरीके की परफॉर्मेंस दरकार है जो आपने बात कही कि टीम आज जिस तरीके से खेली है। मैं जरा इमरान शाहीन साहब की राय लूंगा। ये तो इमरान भाई 3 क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, हर आदमी बात कर रहा है कि सऊद शकील को 4 नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। देखिए आपको याद होगा रिजवान महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, रिजवान संगाकारा नहीं है, ना एडम गिलक्रिस्ट है, जो एक बड़े बैटर हुआ करते थे अपने दौर के, वो प्रॉपर बैटर थे। अगर जो 4 नंबर की, साजिद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि भाई यहाँ पे जावेद मियादाद बैटिंग करते थे या मुश्ताक मोहम्मद बैटिंग करते थे। ये अगर या धोनी कभी 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए नहीं आए, वो अपने नंबर पे ही बैटिंग किया करते थे जिस नंबर पे करते थे। हालांकि उनके बहुत कामयाबियां हैं, बहुत रिकॉर्ड है। तो क्या एक जेन्युइन बैटर की आपको जरूरत लगती है, और सऊद शकील खास तौर पे जिस तरह वो जेन्युइन बैटिंग करते हैं? जी मेरे ख्याल में सऊद शकील जो हैं वो एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं उस नंबर के लिए। जैसा कि आपने MS धोनी का कहा या जावेद मियादाद का कहा, अब रिसेंटली आप देख लें कि KL राहुल जो हैं ये ओपनिंग में आते थे वहाँ पे, अब वो उन्होंने 4 या मेरे ख्याल में 5वें नंबर पे अब उन्होंने उसको रख दिया है। तो यानी सऊद शकील यानी कि नंबर 4 पे हमें एग्जैक्टली एक ऐसा यानी कि प्लेयर चाहिए, एक प्लेयर चाहिए कि लेट्स से कि अगर ऊपर से कोई फॉल डाउन होता है, फॉल आउट होता है, तो उसका जो है वो बर्डन नंबर 4, नंबर 3 यहाँ पे जो है वो उसको कवर अप कर लिया जाए। जैसे कि हम नॉर्मली इंडियन बैटिंग लाइन के अंदर देखते हैं कि अगर उनके अर्ली ओपनर्स आउट हो भी जाते हैं तो जो उनका मिडल ऑर्डर है वो आके उसको संभाल लेता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें यानी कि हमारे पास उस तरह के यानी कि स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा कि नहीं है अभी फिलहाल प्लेयर के अंदर, टीम के अंदर प्लेयर्स कि जो उसको, अब होता क्या है कि हमारे जब 1-2 ऊपर से खिलाड़ी आउट होते हैं ओपनर्स, तो मिडल ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर सारा का सारा प्रेशर आ जाता है। और इस वक्त का मिडल ऑर्डर जो है वो उस तरह से जो प्रेशर है जिसको जिस तरह हैंडल करना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे आके KL राहुल या धोनी या ये लोग करते हैं, हमारे पास वो चीज़ मिसिंग है। तो नंबर 4 पे सऊद शकील बिल्कुल एक बड़ी परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। हमें उनको ये नहीं कि 2 मैच 3 मैच के लिए यानी कि आजमाना चाहिए, हमें एक परमानेंट वहाँ पे नंबर 4 पे एक
रेगुलर बैट्समैन रखना चाहिए और देन वी शुड एक्सपेक्ट के फिर हम कहें कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है आया वो परफॉर्म उस तरह से जैसा हम चाहते हैं वो कर पाता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, ये हमें जरूर देखना चाहिए। और यही टॉपिक मैं अपने दो और सीजनल बैटर्स के सामने रखूंगा, अनवारुल हक भाई हैं, राशिद भाई हैं, कि हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर चुके हैं। जो हम जहन बना के गए थे कि फ़खर इमाम ओपनर होंगे, शादाब मेन बॉलर होंगे, हसन अली मेन बॉलर होंगे, अब वो सब बदल गया। तो क्या रिजवान को नीचे, हालांकि रिजवान ने इस टूर्नामेंट में रन स्कोर किए लेकिन सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं और स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही कम है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब आज थोड़े से मुतमईन हुए हैं। आज हमारी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ वन साइडेड मुकाबले के बाद फतह हासिल की, जो हमारे इत्मीनान की सबसे बड़ी वजह है कि हमारी टीम को लड़ना नहीं पड़ा, हमारी टीम को मुकाबला नहीं करना पड़ा। हम जिस तरीके से अफगानिस्तान और मैचेस हारे थे, हमने उसी तरीके से जो है वो आज शिकस्त दी। तो ये सबसे अच्छा साइन था आज का कि हम वन साइडेड मुकाबले के बाद जीते। अनवर भाई, एक बड़ा अच्छा टॉपिक साजिद भाई ने अभी यहाँ पे उठाया कि 4 नंबर पे आप सऊद शकील को लेकर आए। इमरान शाहीन भाई क्रिकेटर नहीं है लेकिन क्रिकेट फ़ैन है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। आप रिजवान के रन्स हैं, मैंने माना उन्होंने रन्स स्कोर किए हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल रन्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला शफीक के रन्स आप उठा के देखें, आपको इम्पैक्ट दिखाई देता है। सऊद शकील के रन्स उठा के देखें, आपको इम्पैक्ट दिखाई देता है। आपका जो आप मिकी आर्थर ने भी जो है वो जो एक इम्पैक्ट प्लेयर की ट्रॉफी एक वक्त में सऊद को दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 नंबर पे एक इम्पैक्ट प्लेयर क्यों नहीं? देखें, बात है कि अपने नसीम, देखें 4 नंबर की जो पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि बैकबोन ऑफ द टीम होती है। मगर एक बात उसने प्लस पॉइंट किया कि रिजवान ने पिछले 1 साल से 2 साल से इस स्पॉट पे रन्स बहुत किए हैं। सर मौका मिलेगा तो ये तो नहीं, वो आपकी बात नहीं, वो आपकी बात ये मैं मानने को तैयार हूँ, मगर उस शख्स ने काफ़ी वनडे में भी और टेस्ट में भी और सारी फॉर्मेट में रन्स किए हैं। हाँ, रही जहाँ तक सऊद शकील की बात, क्योंकि सऊद शकील जो है ना एक प्रोलिफिक बैट्समैन है और एक कंप्लीट बैट्समैन है। और अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि मैच की सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, और अगर वहाँ पे स्पिनर्स का को रोल ज़्यादा है तो वहाँ पे सऊद शकील का 4 नंबर पे जाना बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब होगा। और एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जो मुझे आज लगा, बाबर का आउट होना। बाबर का आउट होने से मुझे अफसोस नहीं हुआ, मगर एक उनकी इंटेंट मुझे नजर आई कि वो रन्स के पीछे गए। हालांकि बॉलें बहुत थी, ओवर्स बहुत बाकी थे, वो चाहते तो नॉट आउट भी कर सकते थे, या अब्दुल्ला आउट हुए, तीनों मारते हुए आउट हुए। देखें, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये हमारी जब तक हमारे मैनेजमेंट, हमारी जो भी थिंक टैंक है, वो जब फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे और प्लेयर नहीं खेलेंगे और उनको बैक करना पड़ेगा। हमारी जो मैनेजमेंट है, सिलेक्टर्स हैं, कप्तान हैं, आप जब उन्हें लाइसेंस तो किल देंगे तो आप देखें आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप सर क्या नहीं दे रहे होगी मैनेजमेंट? बात यह कि सब अपनी अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं। तो आप ये बात कहें ना सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनको लाइसेंस दें, दूसरी तरफ कह रहे हैं सब अपनी जगह के लिए आप उनकी इनिंग को काउंट न करें। सिचुएशन जो डिमांड कर रही है, अगर वो उस खेलते में आउट हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये अनवर भाई का पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर आप जिस तरह आज बाबर आउट हुआ, कोई बिल्कुल आपकी इंटेंशन दिखाई देनी चाहिए आउट में भी, तो कोई किसी को अफसोस नहीं होगा। ये अनवर भाई का बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। राशिद भाई, 4 नंबर पर सऊद शकील जी। ये जो मैंने सबका सुना है, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये जो रिजवान है 2 साल से रन कर रहे हैं हर फॉर्मेट में, और ये बहुत सेट है इस नंबर पर, समझिए। तो इनको हटाना जो है बिल्कुल सही नहीं है। सऊद को आप 5 ला सकते हैं, क्योंकि ये 50 ओवर का मैच होता है, ये आपको बहुत लंबा मैच है। अगर फर्ज करें आपके 2 आउट हो जाते हैं और सऊद आते हैं नया बॉल खेलने, तो वो नए बॉल पर फंस सकते हैं, तो ये तो आपको और डिसएडवांटेज है। तो उसको 5 पर आप लें, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि वो उसको 10 साल अभी क्रिकेट खेलनी है। ये फाइंड ऑफ द डिकेड है आपका। सॉरी राशिद, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने रिजवान का फेवर किया है कि उसने 4 नंबर पे बहुत रन्स किए हैं और वो उस नंबर पे रन्स कर रहे हैं, उसको हटाना नहीं, उन्होंने भी यही कहा है, वो भी यही बात कह रहे हैं जो आपने कहा। राशिद भाई का भी यही कहना है। जी राशिद भाई। और एक बात मैं ऐड कर लूं, सरफराज को वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान बनाना चाहिए ना, क्योंकि वो टीम को साथ देकर चलता है और उसका जो डीलिंग है सारे लड़कों से बहुत अच्छी है, और मेरिट पर वो करता है जो भी काम करता है। तो उसका जो अब ये ऑस्ट्रेलियन टूर आ रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त टूर होगा, इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ विकेटें तेज हैं और
उनकी जो अटैक है ऑस्ट्रेलियन तो इतना आसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सऊद को अगर 5 रखें और तीनों फॉर्मेट में अब इसका पक्का चांस है। ये समझे फाइंड ऑफ द डिकेट है आपका, जो ऐसे लड़के सिर्फ कराची से ही आते हैं, जैसे मियादाद आया था, याद होगा आपको, 70s में, तो और 80s तक चला वो 16 साल। तो इतना टैलेंट इस लड़के में, और हमें अभी और लड़कों को भी जो कराची के हैं उनको आगे लाना चाहिए। तो और पहले दानिश हदीज और ये लड़के थे, किसी को चांस नहीं मिला, साथ था उसको बिठा दिया। तो हमारे साथ बहुत ज्यादती है कराची वाला, तो इनको ये देखना चाहिए। और अब इंशाल्लाह नई सिलेक्शन कमेटी आएगी तो बिल्कुल ठीक है। अभी नई सिलेक्शन कमेटी पे भी बात करते हैं जरा, थोड़ा इस टॉपिक पे जरा साजिद भाई, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी, मैं थोड़ा सा आपसे और भी टॉपिक्स पे, ये तो चले सऊद शकील का मामला था, सऊद शकील 4 नंबर पे आते हैं टीम के लिए। मैं भी पर्सनली ये समझता हूँ, जैसे आप समझते हैं, इमरान शाहीन साहब समझते हैं, लेकिन सबकी आरा, सबको हक है अपनी राय का। और अनवार भाई और राशिद भाई भी लॉजिकल बात कर रहे हैं कि उन्होंने रन्स स्कोर किए, लेकिन वो रन्स स्कोर पाकिस्तान के मोस्टली साजिद भाई बड़ी जगह ओकेजन पे नहीं है। जो बड़ी ओकेजन पे मैं अगर रिजवान के रन्स याद करता हूँ बड़े ओकेजन के ऊपर, कि मुझे याद है बाबर और रिजवान ने इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से मैच जिताया था। 160 रन आप कुछ चेस कर रहे थे, वो आपने चेस कर लिए थे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आप अभी लास्ट मैच रिजवान का था कि जहाँ 334 पाकिस्तान ने चेस किया, वो रिजवान की बहुत ही अच्छी इनिंग थी कि जो वो मैच फिनिश करके गए थे और बहुत ही उम्दा इनिंग खेली। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पीछे भी चला जाता हूँ, इस पोजीशन पे जो फतुहात में और लोगों की देखता हूं जो दिलाते हैं, वो उतनी दिखाई नहीं दे रही। देखिए नसीम भाई, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं और बता दूं। नंबर 4 बेसिकल है क्या, पूरी रीढ़ की हड्डी है, टीम को लेके चलता है। और रिजवान साहब ने जिस नंबर पे पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 70 से ज्यादा ओडीआई खेले, 2019 में ओडीआई पे खेले थे, 2 सेंचुरी बनाए थे 2019 में। उसके बाद किसी को भी खिलाएंगे ना इस नंबर पे और उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो रन बनाता है। सही सऊद शकील बाई बर्थ प्लेयर है, सॉफ्ट शॉट सिलेक्शन उसकी बहुत अच्छी है, फिर टीम को लेके चलने की इसकी एबिलिटी है। और रिजवान जिस तरह जो बैटिंग बॉलें खेलते हैं ना, वो टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। अंडर प्रेशर हमें नहीं चाहिए, हमें आगे जाना है, फ्यूचर के लिए जाना है। और सऊद शकील यकीनी तौर पर जो अगला मैच आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, मेरी बात बहुत है, लेफ्ट आर्म स्पिनर तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बॉल छोटा ब्रेक भी करता है, बड़ा ब्रेक भी करता है। और रिजवान तो बैट के गेम खेलते हैं तो बल्ला जो है अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डेड बॉल खेलते हैं। और सऊद शकील खुला खेलते हैं और बहुत फुटबॉल अच्छा यूज करते हैं। रिजवान का फुटवर्क यूज नहीं होता। असल बात क्या होती है, अगेंस्ट द ब्रेक अब न खेलें, ये ब्रेक के साथ खेलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज, फिर प्लेयर पावर है, फिर लाइकिंग है, फिर अपनी मर्जी की टीम पे अगर नंबर 4 खेलेंगे, ग्रेट जावेद मियादाद, ग्रेट यूनुस खान, इंजाम उल हक, ये नंबर 4 पे 400-300 वनडे खेले पाकिस्तान के लिए, उन्हें हर मैच में मैच जिताया है। पाकिस्तान और इंडिया के अलावा कौन सा ऐसा मैच में वो बात की जा रही है, 2020 के हवाले से बात की जा रही है, उसने उन्होंने किया है श्रीलंका एक मैच जो बहुत ही हल्की बॉलिंग थी श्रीलंका की, उसके खिलाफ उन्होंने 100 रन बनाए। उसके खिलाफ कोई भी होगा बना सकता है सेकंड बैटिंग में। बॉल और बैट के दरमियान आप ये देखें, और सऊद शकील की शॉट सिलेक्शन हो ना, बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो बॉलर को पिक कर लेता है, कौन सा बॉलर को मैंने मारना है, कौन से बॉलर को छोड़ना है। ये लोग दूसरी चीज ये करते हैं, और जल्दी चले जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज साजिद भाई, जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो साजिद भाई इसमें दिखाई देती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि रिजवान ने बहुत सारी क्रिकेट जो खेली है, मोस्टली क्रिकेट खेली है, वो बाबर आजम, रिजवान, 3-4 लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए खेले। वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मुख्तलिफ होता है। सऊद शकील ने कमबैक किया था आगा सलमान की जगह पर, और आपको पता होगा कि कई मरतबा बोल बोल के थक गए थे कि सऊद शकील को खिला लो, जिस तरह अब इंशाल्लाह कभी अबरार को भी ये मौका दे देंगे। तो आप एक सपोर्ट से खेल रहे, एक मुश्किल हालात में खेल रहा है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है साजिद भाई।
देखिए 200% है। आगा की बात कीजिए, बहुत ही अली तरीन की सपोर्ट है, उन्होंने बहुत ज्यादा लाइकिंग के साइड। साउथ की कोई सपोर्ट नहीं है। उसने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में डंके की चोट तारीख बनाई है। जिस तरह उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और यकीनी तौर पर जिस तरह बिलॉक्स के ग्राउंड में ओडीआई का आगाज किया, ख्याल में वर्ल्ड कप जिस तरह खेल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए वो आगे आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सेंचुरी बना सकते हैं, मगर नंबर जो है ना उनको नंबर 4 पे खिलाना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड को हराना है ना, तो अगर सऊद शकील फकर की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। बैटिंग बुनियादी तौर पर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि आप ये माने उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, फिर उनके कोचेस बहुत अच्छे हैं। हमारे कोचेस क्या करते हैं, सिर्फ रिजवान और बाबर से बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि प्रेशर बहुत है, हैंडल बहुत अच्छा है, फिर ये लेके चलते लॉबी सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए भाई, खुदा के बाद। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट आया साजिद भाई, बिल्कुल आया। यहाँ पे इमरान भाई, पाकिस्तान अब जो नेक्स्ट मैचेस पाकिस्तान के हैं वो उस पर हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि अपने मैच के लिए भी दुआ करनी है तो दूसरे के हारने के लिए भी दुआ करनी है। क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड कल का मैच हारेगा? अभी उनके 3 मैच बाकी हो, या तो वो 2 हारे या 2 ऑस्ट्रेलिया हारे, फिर भी हमें रन रेट अच्छा करके कोई मौका है। क्या लगता है कल के मैच में इमरान भाई? कल के मैच में अगर रिसेंटली जो परफॉर्मेंस श्रीलंका आपने कहा ना, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ अफ्रीका की जो रिसेंटली जो मसलन जो उनका हमारे साथ मैच हुआ है, तो उसमें यानी कि हम लोगों ने उनको अच्छा खासा यानी कि काबू कर लिया था। तो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका जो है कोशिश करेगा, वो भी एग्रेशन में है ऑलरेडी। अब अल्टीमेटली हमें जो है अगर आगे आना है तो हमें तो यही दुआ करनी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका जो है हम उसके साथ जाएं और न्यूजीलैंड जो है वो ना जीते, क्योंकि उससे अगला मैच जो है फिर वो हमारा जो है वो न्यूजीलैंड के साथ ही है। तो कल के मैच में वो तो फिर वो हार ही जाएंगे न्यूजीलैंड वाले, लग रहा है वो लग तो न्यूजीलैंड रहा है। हाँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि साउथ अफ्रीका जीते तो हमारे लिए बेहतर हो। साउथ अफ्रीका जीते तो हमारे लिए जाहिर है वो तो अच्छा ही है। तो क्या जीत सकता है कल न्यूजीलैंड? देखें, बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है जिस तरह वो इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, बहुत अच्छा उनकी बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है। और जहाँ तक जब साजिद ने भी कहा और राशिद ने भी कहा, उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर सेटनर जो है न्यूजीलैंड का, अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे मैच में जो सबसे ज्यादा महाराज भी अच्छी गेंदें कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, तबरेज शमसी भी बहुत अच्छी कर रहा है, स्पिन डिपार्टमेंट उनका भी बुरा नहीं है। तीनों जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो उनमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो इस ख्याल से ये है, और ये हमारे लिए तकलीफ दे बात होगी। उसमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कमाल बड़ा होगा कि अपने जो है फ़खर जमान और सऊद शकील का क्रीज पे रहना पाकिस्तान क्रिकेट टीम सर, वो तो पाकिस्तान का मैच आ गया, पहले तो ये वाला मैच पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला मैच कौन जीत रहा है कल? बस ये बता दें, खत्म हो गया। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड इंशाल्लाह जीत जाए। अरे इंशाल्लाह तो ना बोले सर, हमारा तो दारोमदार इस पे चल रहा है, आप कह रहे हैं। जी राशिद भाई, कल कौन जीत रहे? न्यूजीलैंड को आए थे, क्योंकि जो इन्होंने सारी टीम है इनकी बैट्समैन बॉलिंग जबरदस्त। ओके, राशिद भाई का भी ओपिनियन है गया, थैंक यू राशिद भाई। साजिद भाई, कल कौन जीत रहे? साउथ अफ्रीका सर, साउथ अफ्रीका जीतेगी। साजिद भाई, यही उम्मीद पूरी कौम लगा के रखेगी, बाकी सब हारते जाएंगे और हम जीतते जाएंगे और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। यही अब तो दुआएं यही है कि अपने जीतने के लिए भी दुआ करनी है और दूसरे के हारने के लिए भी दुआ करनी है। अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान शाहीन भाई थैंक यू वेरी मच, साजिद भाई बहुत शुक्रिया, राशिद भाई बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत देर कर दी है मेहरबान आते आते। कोई एक मैच आप और दरमियान में जीत गए होते तो आज हम बहुत ही उम्मीद से होते, जो थोड़ी सी हमारी उम्मीदें जो है ना वो बड़ी मुश्किल में है। अस्सलाम वालेकुम।